कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे, हम जो उनसे आज सबत के दिन जो है जो हम सीखना चाह रहे हैं वो ईद फसा को जो उनसे जो हमने चंद साल पहले जो उनसे वो सीखा था, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो उनसे कलाम खुदा की हिकमत से जाना और उस पर अमल करना शुरू किया। आज हम जो उनसे उस ईद फसा को जो मसाया ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी दफा जो उनसी है इस जमीन के ऊपर जो तख्लीक कायनात के वक्त तख्लीक की गई वो खाई, उस ईद फसा की तरतीब को जो उनसे आज हम सीखने की खुदा कदूस के कलाम की हिकमत से कोशिश करेंगे। इस मौजू के अंदर के द ऑर्डर ऑफ द फीस्ट ऑफ यहोवा जो ईद फसा है, पास ओवर है, इसकी फसा की तरतीब जो सी है वो किस तरीके से है, इसको हम दो हिस्सों में जो है तकसीम करेंगे। आज इसका जो है वो पहला हिस्सा सीखेंगे और रब्बे कदूस की मदद से हम जो उनसे कल इसका जो उनसे है वो दूसरा हिस्सा सीखेंगे। अगर आप इस ईद फसा को जो है जो मसाया ने अपने शागिर्दों के साथ जो है वो आखिरी दफा इस रोए जमीन पर जो है आसमान पर जाने से पहले खाई है, अगर उसको बगौर कलाम खुदा के अंदर से देखें तो इसके अंदर हमें कमो पेश 15 वाकयात जो उनसे है वो सीखने को मिलते हैं। इन 15 वाकयात को जो है हम जानेंगे तरतीबवार कलाम खुदा से, और कलाम खुदा से उस तरतीब को जिस तरतीब से जो है ये वकूआ हुआ है उसको जो है वो सीखेंगे। हम देखते हैं कि ये कमोपेश जो 15 वाकयात कलाम खुदा के अंदर 4 अनाजील के अंदर जो है वो दर्ज हैं, उनको जो उनसे अगर आप देखें तो मसाया जो है अपने 12 शागिर्दों के साथ फसा खाने के लिए बैठते हैं। उसके बाद मसाया जब बैठ चुकते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख उठाने से पहले मैं ये ईद फसा तुम्हारे साथ जरूर खाऊं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शागिर्द हैं वो आपस में बड़बड़ाते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन जौन सा है वो इन तमाम शागिर्दों के अंदर जो 12 शागिर्द बैठे हैं वो बड़ा शागिर्द कहलाता है। यहोवा शाह जो है वो उठते हैं और शागिर्दों के पांव धोते हैं, और पांव धोने की रस्म जौन सी है आज कलीसिया समझना चाह रही है, सीखना चाह रही है, और जिन्होंने सीखा है समझा है उस पर अमल भी वो कर रही है। हम देखते हैं कि यहोवा शाह मसाया जो हैं वो अपने पकड़वाने वाले का जिक्र करते हैं, उस धोखे को जो उनसे बयान करते हैं, और जैसे ही वो इस धोखे को बयान करते हैं शागिर्द एक दूसरे की तरफ हैरानी और परेशानी में देखते हैं और सवाल करते हैं कि हम में से कौन है। आप देखते हैं कि मसाया जौन सा है उस धोखेबाज उस बिट्रेयल को बयान कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जिसको मैं नवाला डुबो कर दूंगा ये वही है। ना सिर्फ वो ये बयान करते हैं बल्कि उस धोखेबाज का उस बिट्रेयल का जो उनसे वो अंजाम भी जो उनसे बयान कर देते हैं। आप देखते हैं कि जैसे ही उस धोखेबाज को अयां कर दिया जाता है, यहूदा इस्करियोती जिसका नाम है उसको बयान कर दिया जाता है। यहूदा इस्करियोती जो है इस फसा
के खाने के बाद उठकर चले जाते हैं। आप देखते हैं कि मुसाया जो यहोवा शाय जिनका नाम इब्रानी ज़बान में, कदीम इब्रानी ज़बान में उनका नाम यहोवा शाय और आज जदीद इब्रानी ज़बान में डॉट और डैशेस की वजह से उन्हें यहोशुआ जो है वो गर्दाना गया, वो जलाल पाते हैं। आप देखते हैं कि इसके बाद यहोवा शाय जो है वो बरकत देते हैं उस ब्रेड के ऊपर। उसके बाद जो उनसे है जब वो बरकत देते हैं तो वो जो है उस प्याले को लेते हैं जिसमें अंगूर का शीरा है और उस पर शुक्रगुजारी करते हैं और शागिर्दों को देते हैं। और वो इसके बाद ये अयां करते हैं कि ये वो आखिरी फसा है जो आज मैं आपके साथ इस जमीन के ऊपर खा रहा हूं। आप देखते हैं कि इसके बाद वो अपने शागिर्दों के साथ, जो 11 शागिर्द उनके साथ अब मौजूद हैं, वो माउंट ओलिव जैतून के बाग की तरफ रवां होते हैं और वहां पर गीत गाए जाते हैं। ये वो 15 कमोपेश वाकयात हैं जो कलाम खुदा में तरतीबवार बयान किए गए हैं। इनकी तरतीब को जो लिया गया है, आज हम इसको सीखेंगे। हम देखेंगे कि कलाम खुदा है किस तरीके से है हमें इस तरतीब के रूहानी पहलुओं को जो है वो उजागर करता है। किस तरीके से हम इसके रूहानी पहलुओं को सीख वो पाएंगे। हम देखते हैं कि ये जो तरतीब अभी हमने देखी, इस तरतीब को अगर आप देखें कि जो ईद फसह की तैयारी है, ये 3 अनाजील के अंदर जो है बयान की गई है। ये मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 17 से 19वीं आयत में, मरकस रसूल की इंजील 14वें बाब की 12 से 16 और लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब की 7 से 13 आयत में इस फसह की तैयारी को बयान किया गया है। जब मसाया जो है फसह के लिए अपने शागिर्दों के साथ बैठते हैं तो मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 20वीं आयत, मरकस रसूल की इंजील 14वें बाब की 7वीं आयत और लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब की 14वीं आयत में इसको बयान किया गया। यहोवा शाय मसाया जो बात कहते हैं कि बहुत जरूरी था, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं ये फसह दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ जरूर खाऊं। इसको लुकास रसूल की इंजील में 22वें बाब के अंदर 15वीं-16वीं आयत में बयान किया गया है। ये वो वाहिद 4 अनाजील में से वाहिद लुकास रसूल ने इस चीज को 22वें बाब की 15 से 16वीं आयत में इस ख्वाहिश को, इस आरज़ू को बयान किया है। इसी तरीके से हमने देखा कि जब मसाया ये कह चुके हैं तो शागिर्द आपस में बड़बड़ा रहे हैं। वो एक दूसरे को ये पूछ रहे हैं कि कौन हम में से बड़ा है। इसको भी सिर्फ लुकास रसूल ने 22वें बाब की 24 से 30वीं आयत में बयान किया है। मसाया जो उठकर शागिर्दों के पांव धो रहे हैं, इसको चारों अनाजील में से सिर्फ यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर बयान किया गया है। फीट वॉशिंग की सेरेमनी सिर्फ और सिर्फ अपोस्तल यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की 2 से 7वीं आयत में बयान की गई है। इसी तरीके से जो मसाया ने अपनी बिट्रेयल की जो प्रोफेसी बयान की, अपने धोखा देने वाले के मुतालिक जो पेशन गोई की, इसको जो उनसे है वो चारों अनाजील के अंदर बयान है। मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 21वीं आयत, मरकस रसूल 14-18, लुकास रसूल 22-21 और यूहन्ना रसूल 13 बाब 18 से 21 आयत में बयान किया गया है।
शागिर्द जौन से हैं इसको सुनकर गमजदा हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं और इसको चारों अनाजील के अंदर बयान किया गया है। मत्ती रसूल की इंजील 26-22, मरकस रसूल की इंजील 14-19, लुकास रसूल की इंजील 22-23 में और यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 22 से 25वीं आयत में। इसी तरह मसाया अब उस शख्स को जो उनसे वो बयान करने लगे हैं जो उन्हें धोखा दे रहे हैं। आप जो उनसे इसको जो है सीखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 23वीं आयत में, 14 बाब की 20वीं आयत मरकस रसूल की इंजील इसको बयान करती है। इसी तरीके से जो उनसा है जो उस शख्स का अंजाम बयान किया गया धोखा देने वाले का, वो जो है वो मत्ती रसूल ने 26-24 में, मरकस रसूल ने 14-21 में और लुकास रसूल ने 22-22 के अंदर बयान किया है। यहूदा इस्करियोती जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ये दो अनाजील के अंदर बयान है। मत्ती रसूल 26-25 में बयान करते हैं और यूहन्ना 13-26 के अंदर। जो उनसे यहूदा इस्करियोती इसको फसा के बाद वो चले जाते हैं। इसको जो उनसे सिर्फ एक अनाजील के अंदर इस वाक्य को बयान किया गया, वो यूहन्ना रसूल ने 13 बाब की 27 से 30वीं आयत में बयान किया है। मसाया जलाल पाते हैं, यूहन्ना रसूल 13वें बाब की 31 से 32वीं आयत में बयान करते हैं। मसाया जो है वो बरकत देते हैं रोटी पे, इसको 3 अनाजील में बयान किया गया है। जो है ये 3 अनाजील, मत्ती रसूल की इंजील 26-26, मरकस रसूल की इंजील 14-22 और लुकास रसूल की इंजील 22-19 में। और इसी चीज को पहला क्रंथियों की किताब 11वें बाब की 23वीं-24वीं आयत में भी बयान किया गया है। मसाया जो उनसे वो प्याले के ऊपर जो है वो बरकत देते हैं अंगूर के शीरे पे, इसको भी 3 अनाजील के अंदर बयान किया गया है। पहले 3 अनाजील में मत्ती रसूल ने 26वें बाब की 27-28 में, मरकस रसूल की इंजील 14 बाब 23-24 में और इसको लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब की 20वीं और 17वीं आयत में। और इसी तरीके से पहला कुरिन्थियों की कलीसिया 11वें बाब की 25वीं आयत में इसको बयान किया गया है। इसी तरीके से यहोवा शायद जो है बयान करते हैं कि ये वो आखिरी फसा है, इसके बाद जो उनसे वो फसा नहीं खाएंगे और इसको भी पहली 3 अनाजील में बयान किया गया है। 26वें बाब की 29वीं आयत में मत्ती रसूल, मरकस रसूल की इंजील 14-25 में और लुकास रसूल की इंजील 22-18 के अंदर। इसी तरह जो उनसे वो अब ये जो है फसा खाने के बाद वो जब जाते हैं तो मत्ती रसूल, मरकस रसूल और लुकास रसूल इसको बयान करते हैं। जो डिसाइपल ऑफेंड होते हैं, परेशान होते हैं, इसको भी जो उनसे बयान किया गया है 2 अनाजील में। और पतरस रसूल जो उनसे वो जो है कि मुतल्लिक जो उनसे जो बयान किया गया है कि वो जो है डिनाइल करते हैं, इसको 4 अनाजील में है। और इसको जो उनसे आप जो है हम इसकी तरतीब को जो उनसे अब हम सीखेंगे, इसके रूहानी पहलू को जो उनसे देखेंगे। इसके अंदर जो उनसे जो हम देखेंगे, इसके अंदर अमूमी तौर पे अगर आप देखें कलाम खुदा को, तो कलाम खुदा के अंदर आपको ये मिलता है कि जो कलाम खुदा है उसके अंदर अमूमी तौर पे ये जो तरतीब है वो इस तरीके से बयान नहीं की जाती। ये तरतीब जो सी है वो आपको हिस्सा ब हिस्सा जो है तरह ब तरह मुख्तलिफ अनाजील के अंदर जो है वो सीखने को मिलती है और वहां से आप इस तरतीब को जो है वो सीख पाते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये जो तरतीब है वो एक ही जो है रसूल ने, एक ही नबी ने, एक ही पैगंबर ने, एक ही शख्स ने जो है वो तरतीब और इसको लिखा हो। ये तरतीब जो है इसको आप जो है वो मुख्तलिफ अनाजील के अंदर जो है
کلام خدا کے مختلف حصوں کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور ان الفاظ پہ جو ان سے غور کرتے ہوئے اس ترتیب کو جو ان سے وہ سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ان سے ہم ایک حوالے میں آئیں گے، پیدائش کی کتاب 8ویں باب میں چلیں گے اور اس کے پہلے 4 سے 5ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یہ وہ طوفان نواح کے متعلق ہے جو کہ ہم جو ان سے وہ جانیں گے۔ پیدائش 8 باب جب اس کی آپ 4 اور 5ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ اب آپ 4 اور 5ویں آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں پیدائش 8ویں باب کی، اور وہاں پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ کشتی جون سی ہے طوفان ختم ہو چکا ہوا ہے اور کشتی جون سی ہے پہاڑوں کے اوپر ٹک گئی ہے۔ اب ہم اس کی جون سی ہے 6 آیت سے لے کر اگر آپ جون سے 12ویں آیت تک کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ 4 اور 5ویں آیت میں طوفان تھم چکا ہے، کشتی ٹک چکی ہے پہاڑ کے اوپر، لیکن 6 سے 12 کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ابھی طوفان کا ذکر ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو انہوں نے بنائی تھی کھولی اور انہوں نے ایک کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر انہوں نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھیں کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پھر پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور ان کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا، اور 7 دن ٹھہر کر انہوں نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا، اور وہ کبوتری شام کے وقت ان کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا، تب وہ 7 دن اور ٹھہرے، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ ان کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ تو آپ کو اس حوالے کے اندر پیدائش 8ویں باب کی 4 سے 5ویں آیت میں آپ نے دیکھا کہ طوفان تھم چکا تھا، کشتی ٹک چکی تھی پہاڑ کی چوٹی پر، جبکہ 6 سے 12 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان ابھی جو ان سے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ کلام خدا کے اندر ترتیب جو ان سی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ترتیب وار جو ان سے ہے اس کو اس واقعے کو بیان کیا گیا ہو، یہ آپ نے اس ترتیب کو جو ان سے جب واقعے کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ سے آپ کو جو ان سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ترتیب کس طریقے سے ممکن ٹھہری ہے۔ اس لیے جو ان سے جب بھی آپ ترتیب کو دیکھتے ہیں تو آپ نے جو ان سے کلام خدا کو بغور دیکھنا ہے، بغور پڑھنا ہے، اور خدا قدوس سے جو ان سے وہ جستجو کرنی ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھائیں کہ یہ کس طریقے سے واقعہ جو ان سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ اب اس جو فصح کی جو ان سی تیاری ہے اس کے ترتیب کو ہم جاننے کے لیے جو ان سے ہم اسی کو جو ان سے عمل کو جو ہے وہ دیکھیں گے، چاروں اناجیل کو جو ان سے وہ دیکھیں گے، اور چاروں اناجیل کے اندر جو ان سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے کون سا واقعہ کس ترتیب کے ساتھ جو ان سے وہ سر انجام پاتا ہے۔ اس کے نہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 2 یا 3 گواہ جو ان سے ہیں جو کہ رسول ہیں، جس طرح کہ ہم نے سیکھا کہ چاروں اناجیل ہیں، تو اس کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ وہ 2 یا 3 گواہ جو ان سے ہیں اس کو واقعے کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ کلام خدا کا طریقہ کار ہے جو کہ 2 کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ 2 یا 3 شخصوں کے منہ سے جب آپ الفاظ کو سنتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق ٹھہرتے ہیں۔ اور اسی پرنسپل کو جو ان سے ہے یہ صرف 2 کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی آیت میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہی وہ سادہ سہل کلیہ ہے، قانون ہے خدا قدوس کے کلام کے اندر جو خدا قدوس نے اپنے بندوں کے ذریعے سے جو ان سے پیشتر سے مقرر کر دیا تھا، جس کو آپ گنتی کی کتاب 35ویں باب کی 30ویں آیت میں
इस्तिश्ना की किताब 17:16 में, 19:15 में, मत्तित्याह रसूल की इंजील 18:16 में, यूहन्ना रसूल की इंजील 8:17 में भी जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उनसे है 2 या 3 गवाह जो उनसे हैं वो कलाम की तस्दीक करते हैं। इसी प्रिंसिपल को लेते हुए हम जो उनसे है इस तरतीब को जानेंगे। आए हम ईद फसा के पहले जो उनसे वो हिस्सा है उसको देखें। पहले हिस्से को जो उनसे हम जाने कि पहला हिस्से के अंदर जो तरतीब है वो किस तरीके से है। हमने देखा कि मसाया जो उनसे हैं वो अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा खाने के लिए बैठते हैं। आए हम मत्तित्याह रसूल की इंजील 26वें बाब, मरकस रसूल की इंजील 14वां बाब, लुकास रसूल की इंजील 22वां बाब और यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब से इस्तिफादा हासिल करते हैं। हम मत्तित्याह रसूल की इंजील 26वें बाब की 20वीं आयत में आएंगे और वहां पे हम देखेंगे इसको कि मसाया जो उनसे है वो अपने शागिर्दों के साथ बैठते हैं खाने के लिए। कलाम खुदा मत्तित्याह रसूल की इंजील जो है उसमें बयान कर रहे हैं, वो बयान करते हैं 26वें बाब की 20वीं आयत में, जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे थे। 20वीं आयत क्या बयान कर रही है कि जब शाम हुई तो वो अपने 12 शागिर्दों, इसका मतलब है कि 12 के 12 शागिर्दों में आपको ये ज़हन में रखना होगा कि यहूदा इस्करियोती शामिल हैं। इसी तरह मरकस रसूल 14वें बाब की 17वीं आयत में बयान करते हैं। मरकस रसूल की इंजील 14वां बाब और 17वीं आयत में जो उनसे वो यूं बयान करते हैं 14-17 के अंदर, जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आए। इसी तरीके से इसको लुकास रसूल ने 22:14 में बयान किया है। लुकास रसूल 22:14 के अंदर बयान कर रहे हैं, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उनके साथ बैठे। अब इन 3 हवालों में जो मत्तित्याह रसूल की इंजील 26-20, मरकस रसूल की इंजील 14-17 और लुकास रसूल की इंजील 22-14 के अंदर आया है, इसके अंदर ये तीनों हवालों के अंदर हम देख रहे हैं कि मसाया जो है अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा खाने के लिए बैठ रहे हैं और यहूदा इस्करियोती जो उनसे है उन शागिर्दों के अंदर शामिल है। अब इसके अंदर जो उनसे हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्या वो बैठ चुके हैं? तो यहां पे यहोवा शाह मसाया जो है वो ऐलान फरमाते हैं कि बहुत जरूरी था, मेरी बड़ी आरजू थी, और वो इस आरजू का इजहार कर रहे हैं कि मेरी बड़ी आरजू थी कि दुख उठाने से पहले ये आखिरी फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। इसको जो सा है सिर्फ और सिर्फ लुकास रसूल ने बयान किया है। अमूमी तौर पे जब हम वाक़े को जो से पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमने कभी गौर नहीं किया कि ये तरतीब जो से मुख्तलिफ अनाजील के अंदर जो सी है, जब हम इकट्ठा करेंगे तो तभी हमारे ज़हन के अंदर वो स्टोरी ठहर पाएगी। अब इस वाक़े को सिर्फ और सिर्फ लुकास रसूल ने बयान किया है और उन्होंने अपने 22वें बाब की 15 और 16वीं आयत में बयान किया है। लुकास रसूल 22वें बाब की 15वीं 16वीं आयत में बयान करते हैं, उन्होंने उनसे कहा मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। अब यहां पे हमें जो सीखने को मिल रहा है, हमें सीखने को मिल रहा है कि लुकास रसूल ने इस इंपॉर्टेंट इवेंट के, इस इंपॉर्टेंट लम्हे को जो नोट किया है, जो कलम बंद किया है, जो बयान किया है, वो ये बयान कर रहे हैं कि ये हवा शाह जब बैठ जाते हैं, जो 14वीं आयत में 22वें बाब की बयान कर रहे हैं, एन उसके फौरन बाद वो ये बयान कर रहे हैं कि बैठने के साथ ही
कुछ देर के बाद नहीं, फसा के बाद नहीं, पांव धोने के रस्म के बाद नहीं, रोटी पे बरकत देने के बाद नहीं, शीरे पे बरकत देने के बाद नहीं, बल्कि बैठने के ऐन बाद वो ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। और इसके अंदर जो 16वीं आयत है वो मेरे और आपके लिए पैगाम है। एक वो मेरे और आपके लिए ये पैगाम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं क्यों मुझे ये आरज़ू थी। वो इसकी वजह बयान कर रहे हैं, क्यों मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे फिर कभी ना खाऊंगा। मैं उस वक्त तक अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं आसमान पर। मैं जिस मकसद के लिए आया था उस मकसद को पूरा करके, उसकी तकमील करके, उसको फुलफिल करके, उस मकसद की फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर कर मैं आसमान पर जा रहा हूं। कब तक नहीं उसे खाऊंगा? जब तक। यह बड़ा जरूरी है, क्योंकि फसा के मुनकर, फसा को ना मानने वाले, फसा को कहते हैं ऑब्सोलीट हो गई है, फसा को तब्दील कर कर गुड फ्राइडे का लुकमा देने वाले, वो बिदती ताजर जो कलाम की तजारत कर रहे हैं, जो कलाम की तजारत के इब्स अपनी तिजोरियों को भरते हैं, उन्होंने इस फसा को जिसकी आरजू मसाया ने की, अपने शागिर्दों को बयान किया कि मैं इसे उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाह में पूरा ना हो, जब तक मैं बादशाह के लिए दोबारा ना आ जाऊं और खुदा की बादशाह कायम ना कर दूं। ये फसा उसमें भी खाई जाएगी। ये है वो कलाम के बिदती, ये कलाम के ताजर जिन्होंने अपने आप को पादरियों का लक़ब दिया, जिन्होंने अपने आप को फादरों का लक़ब दिया। इन लोगों ने कलाम खुदा के अंदर इस फसा को आपसे मख्फी रखने के लिए, छुपाने के लिए गुड फ्राइडे का लुकमा आपके मुंह के अंदर डाला। हमें कलाम खुदा को सीखना होगा, और जब हम सीखने के लिए बैठेंगे तभी उसकी हिकमत खुदाए कुदूस के वादे के मुताबिक हमारे अंदर उतरेगी। आप देख रहे हैं कि 14वीं आयत में लुकास रसूल बयान करते हैं कि मसाया बैठते हैं अपने शागिर्दों के साथ, और 15वीं 16वीं आयत में उस आरज़ू की, उस ख्वाहिश की, उस हुक्म की, उस वक्त की, फसा की, टाइम की, फसा की मुद्दत की निशानदही करते हैं। हम देख रहे हैं कि फसा जो है वो खुदाए कुदूस जो जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं, मुसाया हैं, अपने शागिर्दों के साथ बैठते हैं ताकि उनके साथ ये आखिरी फसा उस बादशाह से पहले जिसका वादा अजल से कर दिया गया, जिसमें उनके मुकद्दसीन शामिल ठहरेंगे, उस फसा को उनके साथ खाएंगे। लुकास रसूल 22वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में बयान करते हैं।
अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि ये वाकया जौन सा है इसको 17वीं आयत के साथ आप मिला सकते हैं। आए हम 17वीं आयत को देखें, लिखा हुआ है, फिर उन्होंने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। अगर आप इस 17वीं आयत को देखेंगे तो 17वीं को 18वीं के साथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये 17वीं और 18वीं को इसको हम जौन सा देखेंगे कि ये कब जौन सी है ये एक्चुअल तरतीब में आती है, ये क्यों जौन सा 15वीं और 16वीं आयत के साथ यहां पर नहीं मिल पाएगी। जैसे कि हमने सीखा कि कलाम खुदा के अंदर जो तरतीब है वो कलाम के अंदर तरतीब जो है वो एज इट इज नहीं होती। उस तरतीब को मुख्तलिफ कलाम सुनाने वाले, मुख्तलिफ रसूल, पैगंबर, खुदाए कुदूस की हिकमत, रूह की हिदायत से वो आपके लिए मेरे लिए बयान करते हैं ताकि हम बैठ सकें और उस तरतीब को, उस इवेंट को जान पाए, सीख पाए। हम जौन से जो 17वीं आयत है इसको अगर आप 18वीं के साथ जब तक नहीं मिलाएंगे तो 17 और 18 का मेल जौन सा है वो मुमकिन नहीं ठहरता। हम जौन से इसकी तीसरा जौन सा जो इस फसा के अंदर जो वकूआ जो इवेंट हुआ है, जो उसकी जो तरतीब है, जो थर्ड जौन सा उसका इवेंट है उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि शिगिर्द आपस में बड़बड़ाते हैं, एक दूसरे से जौन सा वो अपने आप को अफजल गर्दानते हैं, उनमें बहस चलती है। इसको जौन सा लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब की 24 आयत से लेकर 30वीं आयत तक बयान किया गया है, और एक दफा फिर से इसको सिर्फ और सिर्फ लुकास रसूल ने बयान किया। आए हम लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब की 24 से 30वीं आयत को देखते हैं। आज तक आपने जौन सा है ये स्टोरी तो सुनी है, ये कहानी तो आप तक पहुंचाई गई, लेकिन आप इसकी तरतीब को जौन सा है शायद पहली मर्तबा किस तरीके से ये वकूआ पजीर हुआ है, ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट जो लास्ट पास ओवर मसाया अपने शागिर्दों के साथ खा रहे हैं, शायद पहली दफा आप इसको कलाम खुदा से सीख रहे हैं। आए हम 24 से 30वीं आयत को लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब में देखते हैं। लिखा है, और उनमें यह तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उन्होंने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर अख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिद हूं। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। अब ये इस वाक्य को हमने पढ़ा है, सुना है, बड़ी दफा पढ़ा होगा, बड़ी दफा सुना होगा, और ये आपके नजदीक जौन से महज एक आम सा सुना सुनाया वाक्य आपके कानों को लगा होगा। आए आज हम इसके अंदर सीखें कि ये जो बहस हुई है, ये जो शागिर्दों ने बहस आपस में की है, और इसको जो मसाया ने उनसे बयान किया है, इसका रूहानी पहलू क्या है। हम देख रहे हैं कि एक बहस हो रही है 24वीं आयत में, और वो बहस है कि हम में से बड़ा कौन है।
کیا یہ آج بحث جو ان سے نہیں ہو رہی؟ آج آپ اپنے پادریوں کو جو تاجر، اپنے فادروں کو جو تاجر ہیں، جنہوں نے کلام کو تجارت کا ذریعہ بنایا ہے. اور تاجر کیا ہوتا ہے؟ تاجر وہ ہوتا ہے جو چیز کو بیچتا ہے، اور وہ بیچتا ہے منافع کے لیے، تاکہ اس منافع سے اپنی دولت میں اضافہ کر سکے. آج آپ اپنے ہر کلیسیا کا شخص اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائے اور دیکھے کہ اس کا جو تاجر ہے، کیا وہ اس سے امیر ٹھہرا ہے یا اس سے غریب ٹھہرا؟ کیا اس کی عمارت روز بروز بڑھتی چلی گئی یا وہ شاگردوں کی طرح جن کے پاس نہ کپڑا نہ لتا تھا، جو کریا پھرتے تھے خدا کے کلام کو سنانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں، ان کی مانند ہے. آئے ہم دیکھیں، یہ بحث آج بھی ہو رہی ہے. یہ بحث محض اس وقت نہیں ہوئی، آج بھی یہ تاجر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا گردانتے ہیں. آج بھی یہ تاجر اپنی خود نمائیاں کرتے ہیں. دیکھیں مسیح 27ویں آیت میں کیا فرماتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 27ویں آیت میں، کیونکہ بڑا کون ہے؟ بحث تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. مسیح انہیں جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ بڑا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ کیا آج بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ تاجر لوگ جس محفل میں بیٹھتے ہیں یہ اونچی کرسی چاہتے ہیں، یہ اونچی پوزیشن چاہتے ہیں، اور آپ ان کے قدموں میں جھک کر بیٹھتے ہیں؟ مسیح کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ بڑا تو اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہے جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے. خدمت کرنے والا تو اس کو کھانا پروس رہا ہے، صرف کر رہا ہے. لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. تو کیا مسیح شاگردوں سے چھوٹے ہو گئے؟ مسیح نے سمجھایا ہے کہ میرا شاگرد خدمت کے لیے ہے، میرا شاگرد کھانے کے لیے نہیں ہے. نگاہ دوڑائیں آج اپنے ارد گرد. آئے اندھے بہرے گونگے لوگوں، آنکھیں کھولو، کانوں کو کھولو اور ہونٹوں سے پکارو کہ یہ تاجر حضرات کیا مسیح کے شاگرد ہیں؟ مسیح نے نمونہ دیا ہے کہ شاگرد کو خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجارت کے لیے نہیں. وہ خادم کی مانند ہوگا. اور اگر وہ خادم کی مانند ہوگا تو اس کا ریوارڈ خدا کی طرف سے مقرر ہے، اس کا ریوارڈ انسان کی طرف سے نہیں. اور اگر اس کا ریوارڈ انسان کی طرف سے ہے تو وہ تاجر ہے. آپ کو آج آنکھیں کھولنے کے لیے، کان کھولنے کے لیے اور گونگے بتوں کی طرح باز رہنے کو کلام کہہ رہا ہے. کون ہے آپ میں سے جو پکار اٹھے اور اس تاجر کو یہ بتا سکے کہ تو خادم نہیں بلکہ تو تاجر ہے؟
आए देखें कि खादम का रिवॉर्ड क्या है। 29वीं और 30वीं आयत में हम आएंगे। 29वीं और 30वीं आयत हमें क्या सिखाती है? हमें बताती है, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। ये है वो खादम का रिवॉर्ड, उस बादशाही में दाखिल होने का रिवॉर्ड। और उस बादशाही में उसके लिए उस रिवॉर्ड को जो मुकर्रर किया गया है, उसकी निशानदही कर दी गई है कि उस बादशाही में वो करेगा क्या। उस बादशाही में वो मेज पर बैठेगा। अगर ये दुनिया की बादशाहत में मेज पर बैठ रहे हैं तो ये ताजर हैं, ये खादम नहीं है। खादम जो उनसे है खुदा की बादशाही में खुदा की मेज पर बैठेगा। महज होंठों से आप पढ़ते हैं, महज कानों से सुनते हैं, अपने दिलों को खोलें, इसके रूहानी पहलू को देखें। कलाम नहायत सादा है, कलाम नहायत आसान है, आपसे बातें करता है। आए अंधे बहरे गूंगे लोगों, कानों को खोलो, आंखों को खोलो और सुनो और बोलो और पुकारो कि कलाम आपसे क्या फरमाता है। मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, ये है वो उनका रुतबा। आज जो इस दुनिया के अंदर खादिम है, वो मसाया का की मानिद है, क्योंकि मसाया ने नमूना बनकर दिखाया। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि खादम जौन सा है वो दुनिया की बादशाहत में मेज पर बैठे और खाना खाए और उसको कलीसिया सर्व करे। खादम को कलीसिया को सर्व करने के लिए कहा गया, ताकि वो खुदा की बादशाहत में ठहर सके और खुदा की बादशाहत में मेज पर बैठकर खाना खा सके। तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, तुम्हें जज मुकर्रर किया जाएगा। अफसोस, हम महज जौन से कलाम खुदा को पढ़ते हैं और कभी भी उसको सीख नहीं पाते, क्योंकि हमने उन गूंगे बुतों की तरह अपनी आंखें, कान और होंठों को बंद किया हुआ। ये मसाया जब इस इवेंट को, जिसमें शागिर्द बड़बड़ा रहे थे कि कौन हम में से बड़ा है, ये इसलिए जौन सा है, आरज़ू के फौरन बाद जौन सा इसकी तरतीब है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मसाया ने उन्हें बता भी दिया हो कि कौन तुम में से बड़ा है, बड़ाई का मतलब क्या है, और उसके बाद जो उससे पहले जो उनसे वो पांव धो लें और उसके बाद वो बड़बड़ाना शुरू कर दें। जैसी मसाया ने इसको सिखा दिया, बता दिया कि तुम में से बड़ा कौन है, उसका अमली नमूना करके अब वो खादम जो है पांव धोने की रस्म अदा करते हैं। पांव धोने की रस्म इस बड़बड़ाहट को सिखाने का, समझाने के बाद अदा की गई। बहुत आसान है। जब आप बैठेंगे और सीखेंगे और जानेंगे, तभी आपको कलाम खुदा सिखाएगा कि यह तरतीब किस तरीके से मुमकिन ठहरती है। यहां पे जौन सा है, कुछ लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो शागिर्द 12 बैठे हैं उनके साथ, जो हमने देखा कि 12 शागिर्द बैठे हैं, लुकास रसूल 22वें बाब की 14वीं आयत में आपने देखा, उनमें यहूदा इस्करियोती भी हैं, और ये जो आपने 29वीं और 30वीं आयत में देख रहे हैं, जहां पे वो उन खादमों के
रुतबे को बयान करते हैं उस खुदा की बादशाहत में। वो कहते हैं यहूदा इस्करियोती जो उनसे वो यहां पर मुमकिन नहीं है कि मसाया ने यहूदा इस्करियोती के लिए भी कहा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि फेल होने से कबल जो सा है मसाया यहूदा इस्करियोती को रद्द कर देते। क्या मसाया को इल्म नहीं है कि पतरस रसूल भी जो उनसे इनकार करेंगे? तो फिर तो पतरस रसूल को भी रद्द कर देना चाहिए था। फिर पतरस रसूल को क्यों कहा गया कि आपके ऊपर ये कलीसिया की बुनियाद जो सी है कायम की जाएगी? यहूदा इस्करियोती को रब्बे कदूस ने कभी चाहा तो हम तफसील से सीखेंगे। अगर आप देखें तो यहूदा इस्करियोती को जो उनसा है ना सिर्फ शागिर्द मुकर्रर किया गया बल्कि उसे बीमारों पर शिफा देने की कुव्वत नायत की गई। इसको आप जो उनसा है मुनादी करने को कहा गया। मरकुस रसूल की इंजील 3 बाब की 13 से 19 में और लूकास रसूल की इंजील 9 बाब की पहली 2 आयात में देख सकते हैं कि तमाम शागिर्दों को ना सिर्फ बीमारों पर शिफा बख्शने की बल्कि उन्हें मुनादी करने का हुक्म दिया गया जिसमें यहूदा इस्करियोती शामिल थे। आप देख सकते हैं कि उन्हें तमाम बुरी रूहों पर कुव्वत बख्शी जो दी गई, तमाम बीमारियों पर कुव्वत बख्शने की कुव्वत अता फरमाई गई। और इसको आप फिर से मत्ती रसूल की इंजील 10वें बाब के अंदर देख सकते हैं, मरकुस रसूल की इंजील 23वें बाब में और लूकास रसूल की इंजील 9वें बाब में देख सकते हैं। उन्हें रसूल मुकर्रर किया गया। मत्ती 10वें बाब की 2 से 4 आयत, लूकास रसूल की इंजील 6 बाब की 13 से 16 और माल की किताब 1 बाब की 25वीं आयत में यहूदा इस्करियोती भी जो उनसे रसूल गर्दाने गए हैं। तो कैसे मुमकिन है कि मसाया अपने शागिर्दों जिनमें यहूदा इस्करियोती शामिल हैं उनको ये ना कह रहे हों कि तुम मेरे साथ उस बादशाहत की मेज पर बैठोगे और खाना खाओगे। उस वक्त तक यहूदा इस्करियोती शामिल है जब तक कि शैतान उनके अंदर समा नहीं जाता और वो गुनाह उनसे सरजद नहीं होता। कलाम खुदा बड़े वाज़ेह तौर पर यह बयान कर रहा है कि यह बड़बड़ाहट शागिर्दों के दरमियान कौन बड़ा है और उसका मसाया की तरफ से जवाब उस अमली मुजाहिरे से पहले होता है जिसे आप पौंध होने की रस्म गर्दानते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम जो उनसे अब हम चलेंगे पौंध होने की रस्म को। ये पौंध होने की रस्म जो उनसी है सभी जो उनसे इसको जानते हैं, लेकिन शायद जैसा कि बहुत सारे जो इस ईद फसा आखिरी जो मसाया ने शागिर्दों के साथ खाई उसके रूहानी पहलू से नावाकिफ हैं। शायद बहुत सारे लोग इस पौंध होने की रस्म के रूहानी पहलू से भी नावाकिफ हैं। ये थोड़ा वक्त लेगी, गो के ऑलरेडी जो उनसे हम काफी जो उनसे वक्त ले चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज हम इस पौंध होने की रस्म से कलाम खुदा से बहुत कुछ सीख पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि ये रस्म रखी क्यों गई थी। हमें ये तो सीखने का मौका मिला कि ये रस्म का जिक्र किया गया। हमने इसको जानने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अपना भी लिया, लेकिन सवाल तो ये उभरता है कि ये रस्म अदा क्यों की गई? क्यों ये मसाया ने ये रस्म अदा की है? क्यों इस रस्म का अदा करना जरूरी था?
आज तक शायद आप में से कोई शख्स इस रस्म के इस पहलू को कि ये रस्म मुसाया ने अदा क्यों की ना जान पाया हो। महज सतही तौर पर आपने इसको सीखा हो कि ये हम्बलनेस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हम्बलनेस भी जो है उसको भी आप सिर्फ हलीमी को भी सतही लिहाज से जान पाए। आए हम इसको देखें, इस पौंध होने की रस्म को जाने कि मसाया ने ये अदा क्यों की और इसका अदा किया जाना जरूरी क्यों था। इस रस्म को यूहन्ना रसूल ने 13वें बाब की 2 से 17वीं आयत में बयान किया है, और ये चारों अनाजील के अंदर वाहिद यूहन्ना रसूल हैं जिन्होंने 13वें बाब में इसको बयान किया। आए हम यूहन्ना रसूल की इंजील 13वें बाब की 2 से 17वीं आयत में आए। यूहन्ना रसूल की इंजील 13 बाब 2 से 17वीं आयत में यूं बयान करती है, और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उन्हें पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त अभी खाना फिनिश नहीं हुआ, अभी खाना जो उनसे ईद फसा का खाना मुकम्मल नहीं हुआ, खाना खाते वक्त ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे इस तरतीब से वाकिफ नहीं है, क्योंकि वो मैस पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन गौर नहीं करते, सीखने की जुस्तजू नहीं करते। दूसरी आयत ही में उस वक्त को बयान कर दिया गया जब यह रस्म अदा हुई है, और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उन्हें पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यहोवा शाय ने यह जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरख्वां से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, आए खुदावंद, क्या आप मेरे पांव धोते हैं? यहोवा शाय ने जवाब में उनसे कहा कि जो मैं करता हूं तो आप अब नहीं जानते, मगर बाद में समझेंगे। मैं और आप भी नहीं जानते कि मुसाया ने ये किया क्यों। मुसाया ने पतरस को भी यही जवाब दिया था कि जब तक तुझे इसकी हिकमत नहीं दी जाएगी, जब तक तुझे इसकी समझ नहीं दी जाएगी, जब तक तुझ पर इसके रूहानी पहलू को नहीं खोला जाएगा, तू इसके मतलब को जान ही नहीं सकेगा, तू इसके मतलब को अपना ही नहीं सकेगा, तुझे मालूम ही नहीं होगा कि तुझे करना क्या है जब तक तुझे इसकी समझ ना दी जाए। और आज भी अगर आप देखें तो 99 से भी शायद ज्यादा लोग इस पांव धोने की रस्म को ना सिर्फ समझने से कासिर ठहरे, कुछ ने अपना तो लिया, लेकिन यहोवा शाय ने तो बड़े वाज़ेह पतरस को यह कह दिया था, जो उनके साथ 3.5 साल रहे, क्या है पतरस, जो मैं करता हूं
आप अब नहीं जानते मगर बाद में समझेंगे। उठें, अपने कानों आंखों को खोलें, अपने होंठों से उनका नाम पुकारना शुरू करें। आए बुत्तो बाज आ जाओ। पतरस जो 3.5 साल से मसाया के साथ साथ दिन रात है, वो इस रस्म को ना समझ पाए। और मैं और आप ये दावा करते हैं कि ये हम्बलनेस को शो किया गया महज। 8वीं आयत बयान करती है, पतरस ने उनसे कहा कि आप मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएंगे, क्योंकि पतरस को तो मसीहा कह चुके हैं आपको नहीं समझ, आपको समझ नहीं है, मगर आप बाद में समझेंगे। इसके बावजूद पतरस कह रहे हैं आप अब तक मेरे पांव नहीं धोने पाएंगे। ये है मेरी और आपकी भी हालत कि खुदा का कलाम मेरे और आपसे भी कलाम करता है, बयान करता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते उसको। यहोवा ने जवाब दिया कि अगर मैं आपको ना धोऊं तो आप मेरे साथ शरीक नहीं। यहोवा ने मतलब समझा दिया। कितने लोगों ने इसको समझा? वो पांव धोने की रस्म खुदा की बादशाहत में शिरकत के लिए जरूरी है। ताजरों ने, जिन्होंने फादरों और पादरियों का रूप धारा हुआ है, वो आपको क्या सिखाते? वो तो खुद बोलते हैं, ना उन्होंने सुना, ना उन्होंने देखा, ना वो बयान कर सके। बुत को बुत कैसे बयान कर सकता है? कितनी दफा आपने इसको पढ़ा, कितनी दफा सुना, लेकिन बंद आंखों से, बंद कानों से। मसीहा ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि ये मैं कर क्यों रहा हूं। ये बादशाह में दाखिल होने के लिए नहायत जरूरी है। शमौन पतरस ने उनसे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। पतरस अभी तक नहीं समझ पाए। वो कह रहे हैं कि ये तो महज एक रस्म है। अच्छा चले मेरे अब हाथ भी धो दें और पांव जो उनसे है वो सर भी धो दें। यहोवा ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुके और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अब आप देख रहे हैं कि खाने की मेज से उठे हैं, पांव धोए हैं, और उसके बाद पांव धोने के बाद वो फिर से मेज पर बैठ गए हैं। अभी फसा चल रही है। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है।
کہ जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो, बशर्ते कि तुम उन पर अमल भी करो। किस चीज पर अमल करो? इस पौंध होने की रस्म को। क्यों तुमने ये करनी है? क्यों ये तुमने ये ऐसा करना है? इसलिए करना है क्योंकि अगर ये तुम नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ शामिल नहीं ठहरोगे। और वो कब शामिल ठहरना है? ओ भाई, ये तुम मसलूब होने के बाद आसमान पर जा रहे हैं, उन्होंने वापस आना है, तब तुमने उसमें उनके साथ ठहरना है। खुदा की बादशाहत को बयान किया गया है। आपने महज उसको हलीमी इसके साथ गर्दान दिया। इसलिए पतरस को वो कह रहे हैं कि जब आपको ये समझ आएगी तब आप इसे जानेंगे कि मैंने आपके साथ किया क्या है। अफसोस, अफसोस क्या महज बुतों की तरह आंखें बंद करके, कान बंद करके, होंठों को बंद करके कलाम खुदा के लिए बैठते हैं। इतना आसान, इतना सहल जबान में मसाया ने समझा दिया, अगर मैं तुझे ना दूं तो आप मेरे साथ शरीक ही नहीं। और भाई, शराकत को उन्होंने बयान कर दिया हुआ था। किसने आज तक आपको सिखाया ये? किसने आज तक आपको बताया ये? महज पौंध होने की रस्म अपनाई हुई है। ये हुक्म है खुदा कुदूस की तरफ से, अगर तू मेरे साथ शरीक होना चाहता है, जब मैं वापस आऊं उस बादशाह में शरीक ठहरना चाहता है, क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूं बाप के पास, मैं वापस आऊंगा। अगर तुम्हें ऐसा शरीक ठहरना चाहता है तो इस रस्म को अदा कर। ये जो 8वीं आयत में ये जो बयान किया है ना, इफ आई डू नॉट वॉश यू, यू हैव नो पार्ट विद मी, ये इस्तिश्ना की किताब 12 बाब की 12वीं आयत को बयान किया है मसाया ने। खोलते तो पता चलता कि मसाया ने कहा क्या है। आए हम इस्तिश्ना 12 बाब की 12वीं आयत में आए। इस्तिश्ना की किताब 12वां बाब और 12वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो, और जिसका कोई हिस्सा या मिरास मेरे साथ नहीं, सब के सब मिलकर यहोवा अपने खुदा के हुजूर खुशी मनाना। ये फसा जौन सी है, ये कब मनाई जाएगी? उस बादशाह में मनाई जाएगी। ऐसे नहीं उन्होंने कहा था कि इसे दोबारा नहीं खाऊंगा, उस वक्त खाऊंगा, उस वक्त खाऊंगा जब दोबारा बादशाह में आऊंगा, उस वक्त तुम मेरे साथ शामिल ठहरोगे। उस वक्त तक ये रस्म अदा करना। फसा की तमाम तकरीब आप पर हुक्म है, अगर आप उनके साथ शामिल ठहरना चाहते हैं। एंड यू शैल रिजॉइस बिफोर यहोवा योर एलोहीम। You shall rejoice before Yehovah your Elohim. And you and your sons and your daughters and your male servants and your female servants, and the Levite who is within your gates, since he has no portion nor inheritance with you. इस रस्म को अदा करने के लिए मसाया के साथ शामिल होना जो उनसे उसके लिए जरूरी ठहराया गया है, ताकि आप उनके साथ उस फसा की खुशी में शामिल ठहर सकें।
یہ رسم جو ہے پاؤں دھونے کی، یہ یوحنا رسول نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رسم جون سی ہے، یہ فسح کے وقت روٹی توڑنے سے پہلے، اس پر برکت دینے سے پہلے، پیالے پر برکت دینے سے پہلے ادا کی گئی ہے۔ آپ کو ترتیب بتا دی گئی۔ ہمیں تو کلام سے دوری کے باعث اس کی ترتیب تک کا علم نہیں، اس کے مطلب کو کیا سمجھتے، اس کی وقت کو کیسے جانتے۔ مسیح نے نہ صرف روٹی توڑنے، پیالے پر برکت، روٹی پر برکت دینے سے پہلے، بلکہ انہوں نے اس کو، اس پاؤں دھونے کی رسم کو اس دھوکے باز کی دھوکے بازی کو بیان کرنے سے بھی پہلے ادا کر دیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہوہ شاہ مسیح نے یہودا اسکریوتی کے بھی پاؤں دھوئے، کیونکہ ابھی تک یہودا اسکریوتی ان 12 شاگردوں کے اندر شامل ٹھہرے ہیں، اور ابھی تک ان سے وہ فعل سرزد نہیں ہوا، اور ان کے بھی پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ آپ دوسری آیت کے اندر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یوحنا رسول کی انجیل 13 باب کی دوسری آیت، وہاں پہ واضح طور پہ جو ہے بیان ہے کہ پاس اوور ابھی جاری ہے، شام کا کھانا کھاتے وقت یہ رسم جون سی ہے ادا ٹھہری ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ رسم جو ہے یہ روٹی توڑنے سے پہلے ہے، پیالے پہ برکت دینے سے پہلے ہے، کیونکہ پیالہ جون سا ہے وہ فسح کے آخر میں جون سا دیا گیا ہے، فسح کھانے کے آخر میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کو آپ لوکاس رسول کی انجیل 22 باب کی 20 آیت میں دیکھتے ہیں کہ پیالے پر برکت کب دی گئی ہے۔ 22 باب کی 20 آیت کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر کھانے کے بعد، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا رسول 13 باب کی دوسری آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت، تو پاؤں دھونے کی رسم کھانا کھاتے وقت ہے، اور پیالے کی رسم اور روٹی توڑنے کی رسم جون سی ہے وہ کھانا کھانے کے بعد ہے۔ اور اسی لیے لوکاس رسول جون سے ہے وہ بیان کر رہے ہیں 22 باب کی 20 آیت میں، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس پورشن کو ہم جون سے کل سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جون سے اس کو پہلا کرنتھیوں 11 باب کی جب آپ 25 آیت میں دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی جب آپ 25 آیت کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیالہ جون سے ہے اس کا ذکر ہے کہ کھانے کے بعد جون سے وہ ادا کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یہ جو آج اس کو ہولی کمیونین کا نام دیا گیا ہے، یہ پاؤں دھونے کی رسم کے بعد جون سی ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ ترتیب جون سی ہے ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم کلام خدا کے اندر مختلف اناجیل میں مختلف رسولوں کے ذریعے سے کلام خدا کو جو بیان کیا گیا ہے اس کے حکمت کو جاننے کے لیے اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہونٹوں کو جون سے ہے وہ کھولیں گے اور بت پرستی سے جون سے ہے باز آئیں گے، تبھی جون سا ہے ہمیں جو ہے اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اسی لیے نہ صرف یوحنا رسول کی انجیل
13वें बाब की दूसरी आयत में आपको बयान कर दिया गया कि शाम का खाना खाते वक्त, बल्कि चौथी आयत में बयान किया गया है दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे, यानी दस्तरख्वान अभी मौजूद है, अभी लगा हुआ है और उससे वो उठे हैं और उठकर ये रस्म अदा करते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर जो उनसे देखते हैं 12वीं आयत के अंदर कि ये अभी रस्म जो है जब वो अदा कर चुके हैं तो वो फिर से जो उनसे मेज पर बैठते हैं। लिखा है बस जब वो उनके पांव धो चुके और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तो आप देख रहे हैं कि खाना भी जो उनसे वो जारी है, खाना जो उनसे है वो अभी तक खत्म नहीं ठहरा, क्योंकि खाना खत्म होगा तो रोटी पे बरकत दी जाएगी और प्याले पे बरकत दी जाएगी। अब इसको जो उनसे हमने देखना है कि ये जो पाँव धोने की रस्म जो उनसी है ये हमें क्या कलाम खुदा सिखाता है। मैं मजीद ज्यादा और टाइम नहीं लूंगा, मैं महज अगर 10 मिनट और जो उनसे अगर आपके ले सकूं। हम इस रस्म को जो उनसे है, ये रस्म जो है ये मसाया को अदा करना जरूरी क्यों था। मसाया को जो उनसे है हमने ये तो जान लिया कि मसाया ने पतरस को बता भी दिया कि ये मेरे साथ शराकत के लिए, उस बादशाह में दाखिल होने के लिए ये रस्म जरूरी है। लेकिन मसाया ने ये रस्म जौन सी है वो अदा क्यों की? क्योंकि ये पुराने अहदनामे के अंदर मौजूद है। पुराने अहदनामे के अंदर जौन सा इसका जिक्र है, पुराने अहदनामे जौन सा इसको बयान करता है और ये बहुत जरूरी था कि खुदा की हुजूरी के अंदर ठहरने के लिए जौन सा हाथों और पैरों को जौन सा है वो धोया जाए। आए हम देखें कि ये जो रस्म है ये किस तरीके से अंदर पुराने अहद के अंदर अहदनामा जिसे आप कहते हैं मौजूद है। हम जो उनसे पैदाइश की किताब में देखेंगे और वहां पे देखेंगे कि जब भी आप जो उनसे किसी के घर के अंदर दाखिल होंगे, किसी जगह के अंदर दाखिल होंगे, किसी मजमे के अंदर दाखिल होंगे तो आपको अपने पैरों को धोना लाजिम ठहराएगा। इसको आप पैदाइश की किताब के अंदर जो है 18वें बाब की 4-5वीं आयत में देखते हैं, 24वें बाब की 32-33वीं आयत में देखते हैं, 43वें बाब की 24-25वीं आयत में, क़ज़ात की किताब जजीस जो है 19वें बाब की 21वीं आयत में देखते हैं। यहां पे आप देखते हैं कि ये रस्म जो सी है, जब भी आप किसी घर के अंदर दाखिल होंगे, कोई भी मुसाफिर, मैं मुसाफिर हूं इस जमीन के ऊपर, अगर मुझे खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल होना है, उन फाटकों के अंदर से गुजरना है, तो फाटक के अंदर गुजरने दाखिल होने से पहले, उसमें से गुजरने से पहले मेरे पांव धोने लाजिम ठहरेंगे। और इसीलिए इस रस्म को पुराने अहद के अंदर अदा किया जाता था। जब भी किसी के घर के अंदर दाखिल हुआ जाता था तो वहां पे ये रस्म अदा की जाती थी। मसाया के पांव धोए गए, शागिर्दों के पांव धोए गए। आए हम देखें कि उस बादशाहत में दाखिल होने के लिए जिसका जिक्र मसाया ने कहा कि अगर आप मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो मुझे ये करना जरूर है और तुम भी ये किया करो। आए हम देखें कि खुदा की हुजूरी में दाखिल होने के लिए क्यों जरूरी था। कुर्बानी गुजराने से पहले क्यों पैरों को धोना जरूरी था। क्यों उस कुर्बानी के अंदर दाखिल होने से पहले, उस कुर्बानी का गोश्त खाने से पहले, उस कुर्बानी का बदन को अपना खुराक का जरिया बनाने से पहले इस रस्म को अदा करना जरूरी था। इसीलिए मसाया जब रोटी को तोड़ते और बरकत देते हैं, प्याले को जब लेकर उसे बरकत देते हैं, उससे पहले जो है पांव धोए जाते हैं। आए हम खरूज की किताब 30वें बाब की 18 से 21वीं आयत में। खरूज की किताब
30वां बाब और 18 से 21वीं आयत को देखें। कलाम खुदा में क्या सिखाता है। खुदा कदूस मोशे से फरमा रहे हैं 17वीं आयत में, फिर यहोवा खुदावंद ने मोशे से कहा, आप धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतली की उसकी कुर्सी बनाना और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना, और हारून और उनके बेटे अपने पांव हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो। नापाक लोग दाखिल अगर होने की कोशिश करेंगे तो हलाक कर दिए जाएंगे। ये आप फुट वॉशिंग पांव धोने की रस्म अदा नहीं करेंगे, खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होने पाएंगे, हलाक कर दिए जाएंगे। और हारून और उनके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें, खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो। या जब वो कुर्बानगाह के नजदीक खिदमत के वास्ते यानी यहोवा के लिए सोख्ती कुर्बानी चढ़ाने को आए तो अपने अपने हाथ पांव धो लें ताकि मर ना जाएं। ये उनके और उनकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। ये जब भी आप इस कुर्बानी के अंदर इसको मनाएंगे, इसको अदा करेंगे, तो आपको पहले जौन सा है अदा करने से पहले गोश्त तो खाना बाद में ठहरा, कुर्बानी के बाद जब आप गुजरान लेंगे तब वो आपका हिस्सा ठहरेगी। उससे पहले जौन से कुर्बानी को हाथ लगाने से पहले, कुर्बानी में शामिल होने से पहले तुझे अपने हाथ और पैरों को धोना होगा ताकि तू हलाक न हो। और ये इसीलिए मुसाया ने पतरस को ये फरमाया जो उनके साथ 3.5 साल रहे, उन्होंने कहा अभी आप इसको नहीं समझते, लेकिन जब इसको समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपके साथ ये क्यों किया। कैसे मुमकिन है कि वो जो रस्म जिसका हुक्म नस्ल दर नस्ल के लिए कायम किया गया था, मुसाया आकर उस हुक्म को रद्द कर देते, उस हुक्म को कहते कि अब ये तुम्हें करना जरूरी नहीं है। ओ भाई, उस हुक्म को मुसाया ने कायम रखा था, क्योंकि वो हुक्म जब वो आसमान पर थे, जब वो तख्त पर थे, जब वो उस तख्त पर से वो सादर फरमाते हैं, तो कैसे मुमकिन था कि जमीन पर आकर जब खुद बदन ठहरते हैं, जब खुद बरे ठहरते हैं, तो इस बदन को पेश करने से पहले इस रस्म को अदा ना करें। सीखें, कलाम खुदा आपको पुकारता है, सुने, कानों को खोलें और आंखों से देखें। आए हम एहबार की किताब 8वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत में आते हैं। एहबार की किताब उसका 8वां बाब और 31वीं और 32वीं आयत। कलाम खुदा में क्या सिखाता है। और मोशे ने हारून और उनके बेटों से कहा कि ये गोश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर पकाओ और इसको वहीं उस रोटी के साथ जो तखसीसी टोकरी में है खाओ, जैसा मैंने हुक्म किया है कि हारून और उनके बेटे उसे खाएं, और इस गोश्त और रोटी में से जो कुछ बच रहे उसे आग में जला देना। ये है जब वो कुर्बानी अदा कर चुकेंगे तो इस रोटी और गोश्त को खाएंगे। और इसीलिए मुसाया ने अपना बदन पेश किया। उन्होंने यूहन्ना रसूल की मार्फत फरमाया 6 बाब की 48वीं आयत में, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ। 6 बाब 51वीं आयत में फरमाया
कि मैं वो जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, और मैं ये रोटी इस दुनिया के लिए देने के लिए आया हूं, ताकि जो कोई इस रोटी में से खाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब तक आप इस रोटी में से नहीं खाते, जब तक आप इस फसा में शामिल नहीं ठहरते, आप खुदाए कुदूस के साथ उनकी बादशाहत में, उस फसा में जो बादशाहत में कायम की जाएगी, नहीं दाखिल हो पाएंगे। कलाम खुदा का शुक्र है कि हमें वो सिखाते हैं कि हम उनके इस हुक्म की तामील करने वाले ठहरें, हम उनके जो उनसे है इस फसा को जो उनसे मनाने वाले ठहरें, हम उस तरतीब को जो इस कलाम के अंदर बयान की गई है उसके ना सिर्फ जो है उसे पढ़ सकें, सुन सकें, बल्कि उसके रूहानी इल्म को, हिकमत को हासिल करने वाले ठहरे। हम इसका अगला हिस्सा जो गोश्त और खून का हिस्सा है, इसको हम कल जौन सा है खुदा कुदूस के फजल से जानेंगे और उसके रूहानी पहलू को देखेंगे कि ये क्यों मेरे और आपके लिए ज़रूरी ठहरा। खुदा कुदूस आप सबको ईद फसा में शामिल होने की बरकत दें और आप मुबारक ठहरें। आमीन।